हेलो दोस्तों, सारण एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है आने वाली आगामी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आधार मानते हुए उन्हीं बेस पर ये सीरीज लाया गया था। दोस्तों, आप इसे जरूर देखें और बताएं अपना स्कोर कि 10 में से आपसे कुल कितने प्रश्न बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है, ये जो श्रृंखला दिया गया यानी ये जो सीरीज दिया गया, इस सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जैसे 5 से 9, 9 से 25, 25 से 97 और 97 से 481, ये किस आधार पर संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। उन्हीं आधारों पर हमें आगे बढ़ते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो संख्या निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे 5 है, 9, 25, 97 और 481। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम देखेंगे जैसे 5 में मान लीजिए हम 5 से 9 आने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 10, और 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, अगर हम 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 27, और 27 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा। फिर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ से हम अगर 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, और 100 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 97 यानी कि 97। फिर उसी प्रकार दोस्तों 97 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से कितना कम करेंगे। तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 7 पचे 35 का 5, ठीक है, हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 48 यानी कि 485, और 485 यानी कि 97 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 485, और इसमें से कितना घटाएंगे तो 4, यानी कि 485 में से अगर हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 481 आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा ये पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चल रहा है। तो यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और 1 घटा दिया गया है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके 2 घटाया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और 3 कम किया गया है। फिर उसी प्रकार यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करके 4 घटाया गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, इस 481 में, यानी कि इस 481 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करके और 5 घटाएंगे। तो आप यहाँ से चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 8 में 6 से करेंगे तो 48, 8 से 48 का 8 हासिल 4, 6 चौका 24 और 4 कितना होता है 28। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2886 आएगा, और उसके बाद क्या करना है, इसमें से 5 घटाना है। तो 5 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 2881। यानी कि दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी तो 2881 आएगी दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में लव एंड लाइट को 513 लिखा जाता है, आई लव शुगर को 437 लिखा जाता है, और शुगर एंड स्पाइस को 614 लिखा जाता है। लव लव शब्द का अंकी के कूट क्या होगा। यानी कि कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों, लव शब्द का अंकी की कूट क्या है। अंकी कूट कहने का मतलब है दोस्तों लव शब्द के लिए कौन सा अंक होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा जैसे लव एंड राइट है तो इसके लिए कौन इसका इस्तेमाल किया गया तो 513 लिखा गया है। आई लव शुगर को 437 लिखा गया है दोस्तों, शुगर एंड स्पाइस को 614 लिखा गया है। तो उसी प्रकार लव के लिए कौन सा संख्या होगा, यानी कि कौन सा अंक होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, इस सेंटेंस में यानी इस वाक्य में लव है यहाँ पर, और या इसमें भी क्या है दोस्तों लव है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है तो लव ही कॉमन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है लव ही कॉमन है। तो उसी प्रकार ये इन दोनों संख्या में देखेंगे कि कौन सा अंक कॉमन है। तो यहाँ देखिएगा इसमें 4 3 7 और इसमें 5 1 3 है, यानी कि इसमें देखिएगा तो 3 है, और यहाँ पर भी क्या है 3 है, यानी कि 3 कॉमन। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं लव के लिए कौन सा अंक का इस्तेमाल किया गया है तो 3 का। तो उसी प्रकार यहाँ पूछ रहा है कि लव का कौन सा अंकीय कूट होगा, यानी कि 3 होगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश कहने का मतलब दोस्तों डिक्शनरी, जिस प्रकार डिक्शनरी में वर्डों को सजाया जाता है उसी तरह इन वर्डों को सजाने के बाद कौन सा क्रम होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी वर्डों को क्या करेंगे सजाएंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा यहाँ LEA है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है LEA, यहाँ पर भी LEA है, यहाँ पर भी LEA है, और यहाँ पर भी क्या है LEA। उसके बाद देखिएगा दोस्तों तो यहाँ V दिया हुआ है, और यहाँ R दिया हुआ है, और यहाँ P, फिर उसी प्रकार यहाँ S और यहाँ S दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा VRP, और यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों एस में पहले कौन सा लेटर आता है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में पहले इन सभी में से, यानी कि VRP S में पहले कौन सा लेटर आता है तो पहले दोस्तों आता है P। तो P आता है, यानी कि पहले हम 3 को लिखेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ भी है और यहाँ आर है और यहाँ क्या है दोस्तों एस है, यहाँ पर भी एस है। तो यानी कि यहाँ पर पहले देखिएगा भी आर एस में पहले कौन सा लेटर आता है, तो पहले आर आता है दोस्तों, यानी कि हम 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है भी और एस, तो भी और एस में पहले एस आता है और एस दोस्तों यहाँ 2 जगह है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आगे हम बढ़ेंगे तो एस के बाद क्या है ई है और यहाँ एस के बाद क्या है दोस्तों टी है, यानी कि पहले अल्फाबेट में ई आता है तब उसके बाद टी आता है, यानी कि हम लिखेंगे पहले 4 को फिर उसके बाद लिखेंगे 5 को। ठीक है दोस्तों, और लास्ट हमारा कौन बचा, 1 बचा, यानी कि ये भी है, यानी कि यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। यानी कि इस क्रम के आधार पर हमारा कौन सा क्रम चल रहा है, तो 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 3 2 4 5 और 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी दोस्तों प्रश्न करा है कि ये जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर यानी कि एक दूसरे के स्थान पर हम बदलेंगे जिससे क्या हो, ये समीकरण सही हो। यानी कहने का मतलब दोस्तों जैसे यहाँ से लेकर, ठीक है दोस्तों, यानी चिन्हों को बदलने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, तो 12 मिलना चाहिए। यानी कि इज इक्वल टू के बाद इधर 12 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, तब जाकर ये क्या होगा, समीकरण सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को हम आपको बता दें कि ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले ऑप्शन ए को ही चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए संख्या कितना लिखा हुआ है, 124। ठीक है दोस्तों, और 2 चिन्हों को बदलना है। तो देखिए यहाँ माइनस और प्लस को, यानी कि माइनस की जगह प्लस लेना है और प्लस की जगह माइनस लेंगे। तो यहाँ पर माइनस दिया है दोस्तों, तो यानी कि प्लस लेंगे, फिर उसके बाद 8 लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे और 19 6 डिवाइड कितना है 16 गुने 20। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 124 और 8 कितना होता है, तो 132। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार माइनस यहाँ से आप देखिएगा अगर यहाँ 96 और डिवाइड 16 है, यानी कि 16 से हम काट सकते हैं, 16 छक्के 96 यानी कि माइनस 6 गुने 20। ठीक है दोस्तों, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 132 और माइनस 6 दूनी 12 यानी 120, यानी कि दोस्तों 132 में से 120 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 12, यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या है 12, यानी कि इस प्रकार हमारा समीकरण क्या हुआ, सही हुआ, यानी कि संतुलित हुआ दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का माता है, और ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। यदि यू प्लस क्यू डॉलर आर एट द रेट एन एंड सी डॉलर आई एट द रेट जे हैशटैग ए है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि इस प्रश्न के आधार पर हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी का क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा u प्लस क्यू, यानी कि दोस्तों प्लस का अर्थ क्या होता है, देखिए a प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि u प्लस क्यू का अर्थ हुआ कि u पिता है, किसका पिता है, तो q का। तो दोस्तों जब भी बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन हो तो पेरेंट्स को ऊपर रखते हैं, यानी कि u पिता है तो u को ऊपर रखेंगे और q का। ठीक है दोस्तों, एरो का निशान देंगे क्योंकि यहाँ से क्लियर है दोस्तों कि u पिता है, तो एरो का निशान u की तरफ देंगे और लिखेंगे यहाँ पर पिता है। ठीक है, किसका पिता है, तो दोस्तों q का। और एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम जेंडर क्लियर करते चलेंगे क्योंकि रिलेशन आगे निकालने में रिलेशन हमें आसानी होगी। तो यू पिता है यानी कि प्लस का साइन देंगे दोस्तों। फिर आगे आप देखिएगा क्यू डॉलर आर, यानी कि डॉलर का अर्थ क्या है दोस्तों, ए डॉलर बी का अर्थ हुआ कि ए बी का माता है, ए बी की या ए बी का माता है। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है क्यू माता है, किसकी माता है, तो आर का। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों माता है यानी कि माँ। ठीक है दोस्तों, और किसकी माँ है, तो आर का। यहाँ पर माइनस का साइन देंगे क्योंकि माता है। फिर आगे हम देखेंगे दोस्तों आर एट द रेट एन का अर्थ क्या है, तो एट द रेट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। उसी प्रकार आर एट द रेट एन का अर्थ हुआ कि आर बहन है, किसकी बहन है, तो एन की। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बहन, किसकी बहन है, तो एन की, और बहन है तो दोस्तों यहाँ माइनस का साइन देंगे। फिर उसी प्रकार आगे एन एंड सी का अर्थ क्या है, तो एंड का अर्थ है दोस्तों ए एंड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी कि एन एंड सी का अर्थ हुआ कि एन भाई है, किसका भाई है, तो सी का। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, और भाई है तो प्लस का साइन देंगे, और किसका भाई है, सी का, तो यहाँ सी लिखेंगे। फिर सी डॉलर आई का अर्थ हुआ दोस्तों, डॉलर का अर्थ है ए बी का माता है, यानी कि सी माता है, किसकी माता है, तो आई का। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एरो का निशान देंगे और यहाँ लिखेंगे माँ। ठीक है दोस्तों, और माइनस का साइन देंगे और किसकी माँ है, तो आई का। फिर आगे आप देखिए दोस्तों आई एट द रेट जे का अर्थ क्या है, यानी कि एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, यानी कि आई जो है बहन है, किसकी बहन है, तो जे की। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे बहन। ठीक है दोस्तों, और माइनस का साइन देंगे बहन है, और यहाँ किसकी बहन, तो जे का। फिर आगे देखिएगा दोस्तों हैशटैग, यानी कि ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो बी की। उसी प्रकार जे हैशटैग ए का अर्थ होगा कि जे पत्नी है, जे पत्नी है, किसकी पत्नी है दोस्तों, तो ए की। ठीक है, तो पत्नी है तो प्लस साइन, और ए पति है तो क्या लिखेंगे दोस्तों,
पत्नी है तो माइनस का साइन देंगे दोस्तों, ठीक है, और पति है तो प्लस का साइन। फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, ये यहाँ तो कंप्लीट हुआ। अब हम ये रिलेशन सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन गलत है ये हमें चुनना है। तो यहाँ से आप देखिएगा सी और क्यू की पुत्री है, यानी कह रहा है कि सी जो है क्यू की पुत्री है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों सी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। तो देखिए आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, और आर और एन में क्या रिलेशन है, तो भाई बहन का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और ये बहन है आई, आर बहन है, तो एन क्या हुआ भाई, यानी कि भाई बहन का रिलेशन। और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, भाई बहन का रिलेशन है, यानी कि क्यू आर की माँ हुई, उसी प्रकार एन की भी क्या हुई, माँ हुई, उसी प्रकार सी की भी क्या हुई, माँ हुई, यानी कि ये जो ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। फिर उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है, ए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, और सी कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर, यानी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कि ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों जे और ए में क्या रिलेशन है, पति पत्नी का रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिएगा आई और जे में क्या रिलेशन है, तो दोस्तों भाई बहन का रिलेशन है, दोनों में क्या है, बहन का रिलेशन है, क्योंकि जे पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो ए की। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इन दोनों में बहन का रिलेशन है। और आई की माँ है सी, तो जब आई की माँ सी हुई तो उसी प्रकार ये सी जो है जे की भी माँ हुई, और यहाँ जे का पति ए है, यानी कि सी कौन लगेगी, सास लगेगी, ना कि सास लगेगी, और ए कौन लगेगा, दामाद लगेगा, यानी कि सी का दामाद ए लगेगा। यहाँ दिया गया है कि ए सी का पुत्र है, यानी कि दोस्तों यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, यानी कि यही ऑप्शन गलत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी दोस्तों प्रश्न करा है कि जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के साथ पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी में संबंध देखेंगे कि किस प्रकार ये सभी लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं पहले को, तो FACTORY, ठीक है दोस्तों, और इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है, यानी इस अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे AFTCYRO। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इनमें क्या संबंध है, तो यहाँ से देखिएगा ये जो ए दिख रहा है, ए यहाँ पर लिखा हुआ है और एफ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार टी यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, तो टी यहाँ पर लिखा गया है और सी यहाँ पर, यानी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस किया गया है, ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रॉस करके लिखा गया है। फिर आगे आप देखिएगा तो ओ को क्या किया गया है, लास्ट में किया गया है, ठीक है दोस्तों, और वाई को यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, और आर को क्या किया गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दोस्तों यहाँ से दो लेटर को क्रॉस एक दूसरे से क्रॉस कर दिया गया है, तब लिखा गया है। फिर यहाँ पर भी दो लेटर को क्रॉस करके, और लास्ट का जो 3 लेटर है दोस्तों, यानी कि 3 लेटर को जो बीच वाला है आर, उसको जहाँ है वहीं लिखा गया है, और उनके किनारे वाले 2 लेटर को क्रॉस करके लिखा गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों इसको भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है FASHION, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कौन सा अक्षर समूह है, तो AFH है दोस्तों, AFHSNOI। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार है, ए को यहाँ लिखा गया है, एफ को यहाँ लिखा गया है, ठीक है दोस्तों, एच को यहाँ लिखा गया है और एस को यहाँ लिखा गया है। फिर उसी प्रकार एन को यहाँ लिखा गया है और आई को यहाँ लिखा गया है, और ओ जहाँ है वहीं पर है, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं आधार पर, यानी कि इसी पैटर्न पर हमें एग्जाम एक्सप्लेन को लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं यहाँ से EXPLAIN, ठीक है दोस्तों। तो एक्स को हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो एक्स को यहाँ पर लिखेंगे, और ई को कहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसी प्रकार एल को हम कहाँ लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे, और पी को यहाँ पर लिखेंगे, और एन कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आई जहाँ है उतना ही पर रहेगा दोस्तों, और ए को लास्ट में रखेंगे दोस्तों। तो इस आधार पर हमें कौन सा अक्षर समूह मिलेगा, तो XELPNIA, यहाँ पर आप देखिएगा XELPNIA, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक निश्चित कूट भाषा में चील को इतना के रूप में लिखा जाता है दोस्तों, और हर्ष को इतना के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी दोस्तों कह रहा है चील को HDNHQ के रूप में लिखा जाता है और हर्ष को MWWOM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी प्रकार डेविल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि चील और HDNHQ में क्या संबंध है, यानी किस प्रकार ये लिखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे चील CHILL, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया है, तो HD
NHQ। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों सी का कोड कितना होता है, तो सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है और एल का 12 होता है दोस्तों। एच का कितना होता है 8 होता है, डी का 4, एन का 14 होता है, एच का 8 और क्यू का कितना होता है दोस्तों 17। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, यानी कि हमें 3 से 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +5 जोड़ना पड़ेगा। यानी 5 में हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 होगा। फिर 8 से 4 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, -4 घटाना पड़ेगा। फिर 9 से 14 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो +5 जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ 12 है, तो 12 से 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो -4 कम करना पड़ेगा। फिर यहाँ दोस्तों 12 दिया गया है और 12 में हम से 17 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। यानी 12 और 5 कितना होता है 17। यानी कि दोस्तों इसमें पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि क्या किया गया है, तो +5 -4 +5 -4 +5 क्या पैटर्न इसमें चल रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम हर्ष का भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे HARSH। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कौन सा अक्षर समूह का प्रयोग किया गया, तो MWOM। यहाँ से देखिएगा दोस्तों एम का कोड कितना होता है 8 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है और एच का कितना होता है 8 होता है। और एम का कितना होता है दोस्तों 13, डब्ल्यू का होता है 23, ओ का होता है 15 और एम का कितना होता है 13। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों यहाँ 8 है और यहाँ 13 है, यानी कि 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 13। फिर उसी प्रकार यहाँ ए का 1 है, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, +5 -4 +5 -4 +5। तो उसी प्रकार इसमें भी वही पैटर्न चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ +5 है तो इसमें से हम 4 घटाएंगे, यानी 1 में से हम 4 घटाएंगे तो क्या W23 कैसे आया ये हम आपको समझा देते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए कुल अल्फाबेट कितने होते हैं 26। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 23 24 25 26, ठीक है दोस्तों। इसके बाद कोई संख्या 27 28 आएगा, तो यहाँ से आप देखिएगा अगर 23 के लिए कोड क्या होता है W, 24 के लिए क्या होता है दोस्तों X होता है और 25 के लिए Y, Z 26 के लिए Z होगा और 27 के लिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी कोई अल्फाबेट 26 पर अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई संख्या आगे दी गई हो तो अल्फाबेट पुनः रिपीट करने लगते हैं, यानी कि 27 के लिए क्या होगा A होगा, 28 के लिए क्या होगा B होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ ए दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या करना है -4 कम करना है, यानी कि इसमें से हम 4 घटाएंगे, यानी कि 27 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 23 और 23 का कोड क्या होता है W। यानी कि दोस्तों इसी आधार पर यानी कि इसी ऐसे ही पैटर्न पर ए में से अगर हम 4 कम करेंगे तो कितना आएगा W, यानी कि 23 आएगा। फिर उसी प्रकार दोस्तों 18, यहाँ 5 जोड़ा गया है, 4 घटाया गया तो आगे क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 18 में हम 5 जोड़ेंगे तो 23, 23 किसका कोड होता है W का। फिर दोस्तों यहाँ 4 कम करेंगे, 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 और 15 कोड होता है O का। फिर आगे हम जोड़ेंगे 5, 8 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 13, 13 किसका कोड होता है M का। यानी कि दोस्तों इसी पैटर्न पर हमें डेविल का कोड निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे डेविल DEVIL, ठीक है दोस्तों। डी का कोड कितना होता है, तो डी का कोड होता है दोस्तों 4, ई का कितना होता है 5 होता है, भी का 22 होता है, आई का 9 होता है और एल का 12। तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 5 और 4 कितना होता है 9 और 9 किसका कोड होता है दोस्तों आई का। फिर उसी प्रकार ई का कोड कितना होता है 5 है, यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया दोस्तों तो 1 किसका कोड होता है दोस्तों ए का होता है। भी का कोड होता है 22 और 22 में हम 5 जोड़ेंगे तो 22 और 5 कितना होता है 27 और 27 किसका कोड है दोस्तों ए का है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 27 लिखेंगे और कोड की क्या है ए है। फिर दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा 9 है, आई का कोड कितना दिया गया है 9 और 9 में से हमें 4 घटाएंगे, तो 9 में से हम 4 घटाएंगे दोस्तों तो 5 किसका कोड होता है दोस्तों ई का। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों एल का कोड होता है 12 और 12 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, तो 12 और 5 कितना होता है दोस्तों 17 और 17 किसका कोड होता है क्यू का होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों डेविल के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा, तो IAAE और Q। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई डी के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा है, डी सी के ठीक बगल में बैठा है, बी ई और एफ के बी जो है ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिएगा, कह रहा है कि 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसमें कितने हैं, तो 6 व्यक्ति यानी कि 6 सीट बैठाएंगे दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। अब सभी को क्या करेंगे बैठाएंगे। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए कहाँ बैठा है तो सी के बाईं ओर। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम सी को यहाँ बैठा दिए, ठीक है। और जब भी कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है तो उसका दाहिना ओर इधर कहलाता है और बाईं ओर इधर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि ए जो है सी के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर और ठीक बगल में कह रहा है, ठीक बगल में। तो यानी कि दोस्तों हम ए को यहाँ बैठाएंगे। फिर आगे आप देखिएगा दोस्तों ई डी के दाईं ओर तीसरा स्थान बैठा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है दोस्तों कि डी कहाँ बैठा है। फिर आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि डी सी के ठीक बगल में बैठा है, डी कहाँ बैठा है तो सी के ठीक बगल में। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा सी यहाँ पर है और इसके ठीक बगल में 2 स्थान है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ए पहले से बैठा है, यानी कि एक ही सीट खाली बचा, यानी कि यहाँ पर हम डी को बैठाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा कह रहा था प्रश्न में कि ई जो है डी के
दाईं ओर तीसरे स्थान, तो डी यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका दाईं ओर इधर कहलाएगा और तीसरा स्थान, यानी एक स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ये हुआ और तीसरा स्थान ये हुआ, यानी कि यहाँ पर कौन बैठेगा दोस्तों, ई। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, तो कह रहा है कि बी ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है ई और एफ, तो बी हमेशा इन दोनों के ठीक बगल में कब होगा, जब बीच में रहेगा, यानी कि हम बी को यहाँ बैठाएंगे और एफ को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सभी बैठ गए। अब आगे प्रश्न को देखते हैं, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ के दाईं ओर, यानी दोस्तों एफ यहाँ है तो इसका दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा। कौन बैठा है तो ठीक बगल में, तो बी बैठा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों कह रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए उन्हीं आधार पर हमें ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए, कह रहा है कि कुछ पंखे बड़े हैं, कुछ पंखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पंखे। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि कुछ पंखे क्या हैं, बड़े हैं। देखिए यहाँ पर पंखे लिख दिए दोस्तों, और कुछ कह रहा है तो कुछ ही लेंगे, बड़े हैं। फिर आगे कह रहा है कि कुछ सभी बड़े कोट हैं, सभी जो बड़े हैं वो क्या है, कोट हैं। देखिए बड़े यहाँ पर है तो सभी बड़े, तो सभी को हम लेंगे क्या है दोस्तों, तो कोट है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोट। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि कुछ कोट कुर्सी है, कुछ कोट क्या है, कुर्सी है दोस्तों, यानी कि कुछ कोट, तो कुछ ही कोट लेंगे और कुछ कोट कुर्सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कुर्सी। अब हमें ये देखना है कि निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए निष्कर्ष कर रहा है कि सभी पंखे बड़े हैं, सभी पंखे क्या है, बड़े हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पंखे हैं और सभी पंखे बड़े हैं, नहीं यहाँ पर तो है कुछ ही पंखे क्या हैं, बड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ ही पंखे बड़े हैं, लेकिन यहाँ निष्कर्ष में कर रहा है कि सभी पंखे बड़े हैं, यानी कि ये निष्कर्ष क्या हुआ दोस्तों, गलत हो गया। फिर आगे आप देखिए निष्कर्ष 2 कह रहा है कि कुछ कोट बड़े हैं, कुछ कोट, तो देखिए दोस्तों कोट कहाँ है, तो यहाँ से है। ठीक है, कुछ पूरा कोट यहाँ, ये क्या है, कोट है। कह रहा है कि कुछ कोट बड़े हैं, कुछ कोट, यानी कि ये बड़ा कौन है, ये है, यानी कि इतना ही भाग जो है कोट का, इतना ही भाग क्या है, बड़े हैं, यानी कि कुछ कह रहा है दोस्तों, यानी कि ये ऑप्शन क्या है हमारा सही है, यानी कि ये निष्कर्ष 2 सही है। फिर उसी प्रकार निष्कर्ष 3 को चेक करेंगे दोस्तों, तो कुछ कुर्सी कोट है, कुछ कुर्सी, तो देखिए दोस्तों कोट यहाँ से है, कोट यहाँ से है और कुर्सी कहाँ से है, यहाँ से, यानी कि कुछ का केस बन रहा है यहाँ पर भी, तो ये भी क्या निष्कर्ष सही है, यानी कि निष्कर्ष 3 भी सही है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष 2 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों ये कह रहा है प्रश्न है कि ये जो श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा, सबसे पहले हम ये करेंगे, चेक करेंगे समझ कि इनमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, 3, 11, 27 और 59। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, अगर हम 3 से 11 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से 11 में अगर हम इसमें 8 जोड़ दें तो 8 और 3 कितना होता है दोस्तों, 11। फिर उसी प्रकार 11 से 27 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो अगर हम इसमें 16 जोड़ दें तो 6 और 1 7 और 1 और 1 2 27। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 27 से 59 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसमें अगर दोस्तों हम 32 जोड़ दें तो 7 और 2 9 होता है और 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, यानी कि 59। यानी 27 में आप 32 जोड़िए तो कितना होगा, 59। यानी दोस्तों यहाँ से आपको पैटर्न पता चल गया होगा, क्या किया गया है, 8 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद डबल करके 16 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद डबल करके 32 जोड़ा गया है। तो आगे क्या होगा दोस्तों, डबल करेंगे, यानी कि 32 का डबल कीजिए तो कितना होगा, 64, और इसमें हम 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 5 11 और 1 12, यानी कि प्रश्न चिन्ह के आधार पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 123। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न दिया गया है, तो ऐसे प्रश्न में ये जरूरी नहीं कि सभी का जो लॉजिक होगा एक जैसा ही होगा, इसमें एक और लॉजिक भी है। यहाँ से आप अगर देखिएगा गौर से, तो यहाँ से आप देखिएगा 3 और 11, अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3, 11, 27 और 59। ठीक है दोस्तों, 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, और 6 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 11। उसी प्रकार दोस्तों 11 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी कितना होगा दोस्तों, 22, और 22 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। फिर आगे आप देखिएगा दोस्तों 27 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 54, और 54 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 59। फिर उसी प्रकार दोस्तों 59 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11, 118 और प्लस 5 कितना होता है दोस्तों, 123। यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 23। यानी कि आंसर देखिए दोस्तों दोनों में क्या रहा है, सेम हो रहा है, लेकिन पैटर्न जो है अलग अलग। तो इसीलिए ऐसे प्रश्नों को सभी कोई खुद से सोचिए और बनाया करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपसे इन 10 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्न बने। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।